बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात पहले से ज़्यादा गंभीर, बहरान पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। सियासी बहरान भी, आइनी बहरान भी और मुआशी बहरान भी पहले से ज़्यादा मसाइब का शिकार। पाकिस्तान के लिए पहले से ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अजीरन होने वाली है। और जो कुछ अब होने वाला है वो 16 महीने की महंगाई को और 16 महीने की बेरोजगारी को भी भूल जाएंगे, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब जो तशरीफ ला रहे हैं वो मजीद वो तबाही के लिए आ रहे हैं। और ना ही पाकिस्तान की मईशत संभलेगी और ना ही पाकिस्तान की मुआशरत और ना ही सहाफत और ना ही सियासत और ना ही अदालत, बल्कि पहले से ज़्यादा मसाइल गंभीर हो जाएंगे। और इस सारे सूरत हाल का, इस सारे प्रोजेक्ट का जो मेन आर्किटेक्ट है उसके लिए मसाइल आने वाले हैं। हमारी मिलिट्री लीडरशिप यानी कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, उनकी पूरी की पूरी ये सोच जो उन्होंने एक तखय्युल में एक निज़ाम तश्कील दिया था, वो निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है और बाकी जो रहता सहता है वो भी हो जाएगा। इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम ने ये कबूल नहीं किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो समरी वापस की है उसका एक सॉलिड रीज़न सामने आ गई है और उन्होंने हवा में तीर नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने सोच समझकर जो समरी है कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने की, वो जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो समरी पर दस्तखत कर देते सदर ममलिकत, तो सदर ममलिकत भी उस अमल में शरीक हो जाते जो कि आइन शिकनी का अमल चल रहा है। क्योंकि आइन इस बारे में बड़ा वाज़ेह है कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए, और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए क्या तकाज़े हैं, और ख़ास तौर पे जब आम इंतखाबात के हवाले से जो सिचुएशन है वो क्या है। मैं आपको आर्टिकल मैंने वो मुझे मिल गया है आर्टिकल, और मैंने कुछ अपने सीनियर्स से भी जो वकला हैं उनसे भी रहनुमाई ली कि सदर ममलिकत दुरुस्त हैं या फिर ये दूसरी जानिब जो मैंडेट चोर हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो हो सकता है बात इनकी सच हो और सदर ममलिकत जहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो हदूद से तजावुज़ कर रहे हो या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड ले रहे हो। लेकिन मुझे जो मुमताज़ कानूनदान हैं उन्होंने ये मुझे बताया, आर्टिकल बता दिया उन्होंने। आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 1 और 2 है और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर एक डायरेक्शन है और लाजमी तकाजा, आइन का लाजमी तकाजा है आर्टिकल 224 का कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से पहले क्या ज़रूरी है, इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन होने के 14 दिन के अंदर अंदर क्या ज़रूरी है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आइन कहता है और हमने आइन की जो शिक्के हैं वो भी निकाल ली हैं। तो वो अगर आप सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है कि सारे मसले ही हल हो जाएंगे। आर्टिकल 224 है जी, ये इंतखाबात के हवाले से डील करता है और इसमें आर्टिकल 224 का जो सब आर्टिकल 1 है वो कहता है कि कौमी असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली का आम इंतखाब उस दिन से यानी कि उस दिन से होगा, अंदर 60 दिन के अंदर अंदर होगा। अगर असम्बली मुद्दत पूरी कर ले तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा और उसके बाद 60 दिन के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो इंतखाबात के नताइज का ऐलान इस दिन से ज़्यादा 14 दिन के अंदर कर दिया जाएगा जिस दिन के इंतखाब हुआ हो। अब इलेक्शन कब हुआ है? 8 फरवरी। अच्छा, ये तो है जब असम्बली मुद्दत पूरी करे, इलेक्शन 60 दिन में हो, तो 14 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के नताइज का कंप्लीट ऐलान जो है वो करना आइनी तकाजा है। उसके बाद दूसरा जो है इसका आर्टिकल का 2 है, जो सब आर्टिकल 2, वो यह है कि अगर कौमी असम्बली या कोई सूबाई असम्बली तोड़ दी जाए तो इस असम्बली का आम इंतखाब उसके तोड़े जाने के बाद 90 दिन की मुद्दत के अंदर लाजमी कराया जाएगा। लाजमी शल का वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब लाजमी कराया जाएगा। और इंतखाब के नताइज का ऐलान राय दही खत्म होने के बाद, यानी कि पोलिंग खत्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 224 का
सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 ये बात कह रहा है। तो पहले भी गैर आईनी इकदाम किया इन्होंने, यानी कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया क्योंकि असम्बलियां तोड़ी गई थी। 90 दिन के अंदर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, तो आर्टिकल 224 की सरीहन खिलाफ वर्जी हो गई, आइन तोड़ दिया गया। नंबर 2, उसके बाद मुद्दत पूरी होने के बाद भी, यानी कि 60-90 दिन गुजर गए, उसके बाद इलेक्शन हुआ, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन होने के बाद अभी भी 14 दिन के अंदर इन्होंने नताइज का ऐलान नहीं किया, मुकम्मल ऐलान नहीं किया, और वो दबा के बैठे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और 8 में 14 दिन जमा करें तो ये बनते हैं 22 फरवरी तक हर सूरत में। इसीलिए सदर ममलिकत ने वो 22 तारीख तक समरी जो है वो रोके रखी। 22 तारीख का इंतजार किया, 23 का इंतजार किया, 24 का इंतजार किया, 25 तारीख का इंतजार किया, और उसके बाद 26 तारीख को वो समरी वापस भेजी, क्योंकि सदर ममलिकत ने इनको इन्फॉर्म किया था कि पहले आप पूरा करें, हाउस कंप्लीट करें, यानी मखसूस नशिस्तों का ऐलान करें खवातीन की, अकलियतों की, और प्लस ये कि जो रिजल्ट्स पेंडिंग पड़े हैं उनका अनाउंस करें, सच्चे झूठे जो भी है अनाउंस करें। लेकिन इन्होंने ना ही रिजल्ट्स अनाउंस किया, 22 भी गुजर गई, 23 भी गुजर गई, 24, 25 और 26 को सदर ममलिकत ने वो समरी वापस भेज दी। और सदर ममलिकत ने सही किया कि वो आइन शिकनी के इस अमल में शरीक नहीं होना चाहते थे, और यही एक हकीकत है। लेकिन कल से एक गर्दान सुनी जा रही है, गर्दान पड़ी जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दानिश्वर भी कर रहे हैं और सियासतदान भी कर रहे हैं, और नून लीग भी कर रही है और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। रजा रबानी से जैसे जो जय्यद कानूनदान है वो भी सरफे नज़र किए हुए हकीकत से और सच नहीं बोल रहे। हाउस में, सेनेट में उन्होंने बोला है, तो सेनेट में भी उन्होंने सच नहीं बोला और बाहर भी उन्होंने सच नहीं बोला कि जनाब आइन शिकनी कौन कर रहा है। सदर ममलिकत आइन शिकनी नहीं कर रहे, आइन शिकनी ये कर रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कि अनाउंस नहीं कर रहा। अब इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन है, कौन रोक रहा है कि ये खवातीन की और मखसूस नशिस्तें ऐलान नहीं करनी? उसके लिए है जनाब, नाम लिया जा रहा है मिलिट्री लीडरशिप का, कि उनका हुक्म है कि ये नहीं करना। और उन्हें किसने हुक्म दिया है? उनके, वो कहते हैं जी उनके लिए हुक्म है नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का और जरदारी साहब का, कि जनाब हमें सेनेट का इलेक्शन लड़ने दें इन सीटों के अलावा, और उसके बाद हमें ईवान सदर का इलेक्शन में पहुंचने दें, उसके बाद आप खवातीन की नशिस्तें ऐलान कर देना। तो ये सूरत हाल है। तो ये मैंने आर्टिकल पढ़ दिया। तो सदर ममलिकत पे जो गुस्सा निकाल रहे हैं उनको चाहिए कि आइन शिकनी तो वो कर रहे हैं, 22 तारीख को आइन शिकनी हो गई है और 22 के बाद इतने दिन गुजर गए हैं, 29 तारीख अभी आखिरी है, 21 दिन के बाद इलेक्शन 21 दिन के अंदर अंदर होना होता है, तो वो 21 दिन 29 तारीख को हो रहे हैं, अभी भी 3 दिन पड़े हैं, तो उस पर कोई एक्ट नहीं किया जा रहा। तो आइन कौन तोड़ रहा है? इलेक्शन कमीशन तोड़ रहा है, बराह रास्त तोड़ रहा है। उसके पीछे कौन है वो बाद में जब राज खुलेंगे तो तब पता चलेगा। तो दूसरी जानिब जी सूरत हाल क्या ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है जी, मरीम साहिबा के हवाले कर दिया गया और मैंडेट चोरी और डाका डाल के, तो क्या सूरत हाल कंट्रोल में है? सूरत हाल बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक, बहुत बड़ा एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहा है, और इमरान खान साहब की ज़मानतें भी होने वाली हैं, और इमरान खान साहब की ज़मानतों के लिए समाअत शुरू हो चुकी है, और जुमेरात की डेट फिक्स है, और जुमेरात को नहीं तो जुमा, हफ्ता, 3-4 दिन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन चल जाएगी हेयरिंग, तो उसके अंदर अंदर फैसला होना है। नंबर 1, इमरान खान साहब से पहले, उनके आने से पहले क्या हो रहा है? उनके आने से पहले जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम जमातों के साथ मुलाकातें कर रही है जिनके साथ हाथ हुआ, जिनका मैंडेट चोरी हुआ। उसमें बलूचिस्तान की जमातें, सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उनकी जमात भी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, और BNP मेंगल वो भी ज़ेर अताब, और इनको भी किनारे लगा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साइड पे कर दिया गया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मियाँ साहब ने और जरदारी साहब ने कहा था ये तंग बहुत करते हैं, ये काफ़ी सख्त टफ टाइम देते हैं, अगर हम इनको इत्तेहादी बना लिया तो इन्होंने फिर हमें निचोड़ना है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी आउट कर दिया गया। और इस तरीके से
ये सारी की सारी गेम चल रही है। अब दूसरी जानिब एहतजाज चल रहा है, सिंध में भी चल रहा है और बलूचिस्तान में भी चल रहा है, जारी है। और अब मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी हैं। पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, सरदार अख्तर मिंगल साहब से रब्ता हो चुका है और दीगर जमातों के साथ भी वो रब्ता कर रहे हैं। तो कल मुलाकात हुई महमूद खान अचकजई साहब के साथ, तो उसमें मैं आपको सुनवा देता हूं कि वो क्या फरमा रहे हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने क्या कहा, गौर से सुन लीजिएगा। एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो जन्म ले रही है, वो तैयार हो रही है और वो किसी वक्त भी स्काई लैब की तरह इन पे गिरेगी। पहले जरा महमूद खान अचकजई साहब। हम भी वक्त है, ना खेलें बाबा, ना खेलें उससे। हमने 2 दफा ये खिलवाड़ किया और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक दफा 1970 में हमने इलेक्शन लोगों को हुक्मरानी न दी, बदकिस्मती से हमारा मुल्क टूटा। दूसरी दफा 1977 में गड़बड़ हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद तहरीकें चली, नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो पास। अब की बार पाकिस्तान बहुत कमजोर है, न छेड़ इन चीजों को। और जिन्होंने जीता है उन्हें बिस्मिल्लाह करके वो कर दे। हम तो यही कह सकते हैं, पाकिस्तान आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत को सरचश्मा बना के क़यामत तक चल सकता है, बेहतरीन बन सकता है। तो महमूद खान अचकजई साहब से मुलाकात की है असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर सैफ ने, और उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। महमूद खान अचकजई साहब ने उनको वेलकम किया है और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हामी भरी है। और उन्होंने पहला मुतालबा ये कर दिया है कि वो एहतजाजी तहरीक जो एक शुरू होने वाली है, और ये लंबी तहरीक नहीं होगी, बड़ी शॉर्ट टर्म होगी, और उससे पहले पहले अचकजई साहब कह रहे हैं बेहतर होगा कि मैंडेट वापस कर दें जिनका है, यानी कि इमरान खान साहब का। टाइगर बन सकता है और दुनिया के कौमों में उससे चल सकता है। बाकी हम लोग वो कर रहे हैं। आज हमारे दोस्त आपके बारों वाले भी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, वो भी कभी कभी एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है। हर मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ताकतवर है? क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर है? वो भी है, उनकी एजेंसियां भी, वो इलेक्शन पार्लियामेंट को जाके बताते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है, देखिए आप इलेक्शन से पहले उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ो, ये बर्बादी का रास्ता है। कम से कम इस वो कह रहे हैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका की भी है, एस्टेब्लिशमेंट बरतानिया की भी है, फ्रांस की भी है, यूरोप की है, तमाम मुल्कों की है। तो क्या इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है इलेक्शन प्रोसेस में, सियासी मामलात में, पकड़ धकड़ में, मार धाड़ में? तो क्या ये सब कुछ होता है? आगे सुनिए। हम जाने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ इनकी मेहरबानी आए थे। पाकिस्तान में जो पार्टी आइन की बालादस्ती पे यकीन रखेगी, जो पार्टी पार्लियामेंट के इख्तियारात पे यकीन रखेगी, उसको फार्मूला पार्टी उसको सपोर्ट। हमारा मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख होता है। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ के खुदा उनको जिंदा रखे, खुदा उनकी इज्जत बचाए रखे। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ से हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पे बना था कि वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे। मैं ये कुछ नहीं कह सकता, उर्दू में कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, पता नहीं कहाँ से लोग आए, पता नहीं क्या कर दिया, कहाँ से लोग आए, कहाँ चल कर दिया, घर को आग लगी घर के चिराग से। तो अचकजई साहब समझदार आदमी हैं, उनकी दोस्ती भी है, हेलो हाय भी है, वफादार भी हैं। तो वो बता गए हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो तय हुआ था, नवाज शरीफ साहब उससे भाग गए, और वो खुद भाग गए या उनको भागने पर मजबूर किया गया, तो घर को आग लगी घर के चिराग से। आगे सुनिए। एक बात मैंने की, उससे लोग नाराज हो गए होंगे। जज्बात में शहबाज के मुतालिक मैंने कुछ कहा था, वो कहीं कह गया था कि मैं गुज़िश्ता 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मैंने उस पर गुस्सा करके, वो पहला वाला गुस्सा उसे मैं करा हूँ कि ये गलत फैसले। जो भी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होगा वो हमारे लिए काबिल सजा भी होगा, हम उसका मुर्दाबाद भी कहेंगे, उसके खिलाफ नारे भी उड़ाएंगे। लेकिन उसमें मैंने लफ्ज़ सख्त कहा था, वो मैं वापस लेता हूँ। मैंने लफ्ज़ कहा था या कुछ कहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आज भी कहता हूँ, शहबाज पता नहीं कौन सा शख्स मेरा दोस्त है, पार्लियामेंट में बात है, मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी, जो जज, जो सियासी लीडर आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, पार्लियामेंट के इख्तियारात पे यकीन रखता है, मैं उनको साथ मैं जिस पार्टी का भी, मैं तो मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम
वोटर्स को, पाकिस्तान के उन तमाम वोटर्स को जिन्होंने अपने वोट की ताकत से जो कुछ टेबल पे लोगों ने तमाशा बनाया था उसे जिंदाबाद। पीटीआई से जो कुछ बाकी हुआ वो तो जायज था। पीटीआई से बैठ का निशान छीनना जुल्म, उनसे पार्टी का निशान छीनना जुल्म था, ये नहीं होना चाहिए था। अगर वो उसी बैठ पे वो करते तो प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू आस्क देम फॉर द परमिशन टू गो, क्योंकि उन्होंने वो जीत लिया था। पीटीआई वालों ने कमाल कर दिया, 270 निशानों पे इलेक्शन लड़ा। किसी का निशान बिल्ली था, किसी का गाय, किसी की गाय थी, किसी का बैल था, किसी का बाप था, किसी का फलाना था। जिंदाबाद, यंग पीपल जिंदाबाद। पंजाब के जिन्होंने हिम्मत की वोट डाला जिंदाबाद। जो पंजाब के लोगों ने हिम्मत की, वोट डाला, जिंदाबाद उन्होंने कहा। और 270 इंतखाबी निशानों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। उन्होंने कहा बल्ले का निशान वापस लेना जुल्म था। तो इसलिए जनाब तैयार हो जाइए, और ये एक तहरीक तैयार हो रही है, तहरीक की तरफ सारे बढ़ रहे हैं। और ये जो हुकूमत आई है ये चंद हफ्तों से ज्यादा चलने वाली नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।